वर्धा के लिए उस मामूली सेट की कोई वैल्यू नहीं है। वो झूठ क्यों बोलेगी? जाओ जाके अपनी बीवी से पूछो, कहीं रख के भूल गई होगी। अब्बू जब अम्मी ने वापस ही ले लिया तो फिर? जब तुम्हारी अम्मी ने कह दिया है कि नहीं लिया तो नहीं लिया, समझे? और मत भूलो कि जिस औरत ने तुम्हारी चंद हजार की फीस के लिए अपने जेवर बेचे हो, उसे सोने और जेवर से लगाव होगा क्या? नजर आ रहा है मुझे, नजर आ रहा है कि किस चीज से लगाव है और किससे नहीं। अम्मी बाबा ने कितने प्यार से इस घर की फिजा को मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना के रखा था। वर्दा, तुमने चंद दिनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे पूछे इनसे, पूछे कि वर्दा से सोने का सेट वापस क्यों लिया, और जब वापस ले नहीं था तो दिया क्यों था आपने? ये लो युसरा, ये भी धोने हैं। मैं नहीं धो रही, मैं थक गई हूँ। ऐसे कैसे तुम थक गई हो? अभी तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। मैं थक जाती हूँ, मैं आपकी और अम्मी की तरह नहीं हूँ। वर्दा, आप भी तो थक जाती हैं। वैसे आप ही एक चीज नोटिस किया आपने? वर्दा, आप ही को कभी किसी चीज या किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वो वही करती हैं, वो वही सोचती हैं जो उनका दिल करता है। हमारी तरह नहीं कि लोगों की फिक्र करते करते अपनी जिंदगियां यूं गुजारते हैं। मेरी जान, इसे खुद गर्जी कहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, इंसान को अपने लिए थोड़ा सा खुदगर्ज तो होना ही पड़ता है ताकि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। अच्छा अब ये देखें, हम यहाँ जलकुड़ रहे हैं और वहां वर्दा आप ही आरिस भाई के साथ एंजॉय कर रही होंगी। इस तरह का तर्ज जिंदगी इंसान को सिर्फ 2-3 दिन के लिए सुकून देता है, ज़मीर का इत्मीनान और दिल का सुकून छीन लेता है। रहने दें आप भी, आपकी सारी किताबी बातें होती हैं। अच्छा वैसे ना मैं बहुत थक गई हूँ, ये बाकी क्या आप धो लेना, अब मैं कुछ नहीं कर रही। कितना पसंद करने लगी है वर्दा को, और एक वक्त था कि जब वर्दा मुझे एडमायर करती थी। कितनी जल्दी की वर्दा तुमने बदलने में, या शायद हमसे देर हो गई तुम्हें समझने में। मोहब्बत का पहला कंकर अजमीर का था, मगर तुमने आनंद फानंद सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया। मोहब्बत का दावेदार आज पूछता तक नहीं उसकी हुदा किस हाल में है।
वो जिसने जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठाने का अहद किया था, वो खबर गिरी रखने में भी कमजोर पड़ता जा रहा है। खैर, मेरी मोहब्बत को तुम्हारी दिलदारी की ऐसी भी जरूरत नहीं। काश तुम जान पाते किस कदर बेगर्ज बेलौस मोहब्बत थी मेरी। सलमान, फिक्र बिल्कुल ना करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अजमेर कहाँ है? आज भी नहीं आया। अजमेर, इधर आओ। कहाँ थे सारा दिन? अजमेर, तुम क्या वर्दा के घर गए थे? क्यों, कोई खास बात थी? पापा मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, बाद में बात कर लेंगे। इसे क्या हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या हुआ इसे। आपके साथ शहीर से मिलने हॉस्पिटल गया था, वापस घर आया, वर्दा को गुस्से से आवाजें देने लगा और फिर वापस चला गया। अब क्या सोच रहे हैं आप? मुझे भी तो जरा बताएं कि वहां ऐसा क्या हुआ है अजमेर के साथ कि जो उसका इतना मूड खराब है। उसका मूड क्यों खराब है? मेरा ख्याल है कि मुझसे बेहतर तुमको पता होना चाहिए। सोच रहा हूं कि अजमेर और खुदा की शादी अब हो जानी चाहिए। रिश्ते में ताखीर गलतफहमियां पैदा करती है। मुझे नहीं लगता इस्माइल भाई मानेंगे, और प्लीज आप उनसे ना बात भी मत कीजिएगा। अगर उनको वाकई खुदा की शादी करानी होती ना तो आरिस के साथ साथ करा देते। ये बात तो बाद में देखी जाएगी, अभी तुम इसको देखोगे इसको क्या हुआ है। अम्मी ये लेना, मैंने आपकी पसंद की कढ़ाई बनाई है। हे बेटा, दाल चावल थे, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? और कल तुमने इंटरव्यू के लिए जाना है, सारा दिन किचन में थक गई हूँ। अम्मी, इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी आंटी? कितनी प्यारी है ना भाभी आप, मेरी अम्मी की इतनी फिक्र करती हैं, बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह। अब्बू, अब आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अब सुनने लगा हूं। लोग खाना खा लीजिए, वैसे भी हम खाना बाहर से खा कर हैं। अम्मी, आप प्लीज खाना खाएं और अपना ख्याल रखा करें। अच्छा होदा आपी, जब आपकी जॉब लग जाए ना, सबसे पहले आप मुझे बाइक दिलाएगा ताकि मैं आपका पिक एंड ड्रॉप करूं। तुम आरएस की बाइक ले लो बेटा, क्योंकि उसे अब ऑफिस से गाड़ी मिल गई है। ध्यान रखो।
अजमेर क्या बचपना है ये। माम ने तुम्हें वर्दा के खिलाफ उकसाया और तुम वर्दा के पास इंक्वायरी करने के लिए पहुंच गए। हद होती है यार। खुदा के इंतखाब के वक्त तुमने इन दोनों से मशवरा लिया था? नहीं लिया था ना? तो फिर दोनों के मशवरे पर मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हो? बाबा आप नहीं जानते, खुदा शहीर के साथ। क्या शहीर के साथ? बोलो, रुक क्यों गए? क्या शहीर के साथ? तुमने रिश्तों को मजाक समझ के रखा हुआ है। बाबा मैं बस बस, अब एक लफ्ज मुंह से ना निकालना। अजमीर आरिफ अब लड़कियों की बातें सुनकर फैसला करेगा? वाह, कमाल हो गया। एक बात बताओ, तुमने रिश्तों को समझ क्या रखा है? जब दिल चाह लड़ाई की, जब दिल चाह बनाने पहुंच गए, और मैं तुमको बार बार समझाने के लिए आता रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस्माइल से बात करके तुम्हारी शादी की तारीख तय करवाता हूं। बाबा बस, मैंने फैसला कर दिया है। ये चाय किसने इजाद की है? एक दफा मेरे हाथ लग जाए ना, गरम मसाला डाल के इसको चाय पिलाऊंगी। हैरत की बात है, वैसे लोग 3 बार खाना खाते हैं लेकिन चाय बार बार पीते हैं। अल्लाह पूछेगा इस चाय वाले को। क्या मैं जान सकती हूँ कि किससे बातें कर रही हूँ? नहीं, खुदा आपी के लिए चाय बना रही थी मैं। उनके खास हिदायत है कि मुझे थर्मस के अंदर चाय देना। वो उन्होंने पूरी रात जाग के पढ़ना है ना, इसलिए। पढ़ना है? लेकिन पढ़ाई तो खत्म हो गई है, एग्जाम्स भी हो गए और तो रिजल्ट भी आ गया। कहीं एडमिशन ले रही है क्या? नहीं, पता नहीं उन्हें बताना है या नहीं। ये देखो, चला कैसे? ये है तो बहुत अच्छा। और ये है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू। कितना खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। इसरा, तुम जानती हो ना कि घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता और न ही मुझसे कोई प्यार करता, ना ही कोई बात करना पसंद करता। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं जानती हूँ कि तुम कभी मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। इसीलिए तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो तो मुझसे कह देना। और हाँ, छुपा के रखना, फिर स्कूल बैग में ना देना। अगर कोई देख ले या पूछे तो कह देना कि किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया। ठीक है, थैंक यू। मुनीबा की शादी में इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ था और शहीर ने हुदा को मैसेज किया, हुदा ने उसे रिप्लाई किया और ये सब कुछ सीरियस नहीं था। तुम प्लीज इग्नोर करो ये सब। लेकिन अब ऐसा नहीं है कुछ भी, प्रॉमिस। अजमीर आरिफ अब लड़कियों की बातें सुनकर फैसला करेगा? वाह, कमाल हो गया।
एक बात बताओ, तुमने रिश्तों को समझ क्या रखा है? जब दिल चाह लड़ाई की, जब दिल चाह बनाने पहुंच गए, और मैं तुमको बार बार समझाने के लिए आता रहूंगा। मैंने फैसला करनी, मैं इस्माइल से बात करके तुम्हारी शादी की तारीख तय करूंगा। इसरा, तुम आज से, बल्कि आज से नहीं, अभी से मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ठीक है? लेकिन आपकी दोस्त तो हुदा आप ही है ना? हाँ, हुदा आपी की दोस्त हुआ करती थी, मगर अब नहीं, क्योंकि जो लोग कदर नहीं करते ना, उनसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। अब इस दोस्ती के मौके पे चाय नहीं पिलाओगी? अब अभी पिलाती हूँ ना मैं आपको, कड़क दूध पत्ती वाली। सच में? तो फिर कितना टाइम लगेगा दूध पत्ती चाय में? बस बनने वाली है। हाँ, युसरा के डाइनिंग टेबल पे कोई जॉब का जिक्र हो रहा था, कुछ हुआ है क्या? वो हुदा आपी की यूनिवर्सिटी में ना उनका इंटरव्यू है कल। सही। तुम बनाओ, मैं रूम में हूँ। ठीक है। ये ले आपका रात भर जागने का नुस्खा। किसरा, ये चाय तुमने बनाई है? तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो, है ना? थैंक यू आपी। वो शायद मैं ना चूल्हा बंद करना भूल गई, मैं कर आती हूँ। सही है? वर्दा, वर्दा उठ जाओ यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तू चले जाए ना ऑफिस, मुझे सोने दे। तो मुझे ऐसे ऑफिस भेजोगी? तो और कैसे ऑफिस भेजते हैं? अब आपको अच्छा लगेगा कि मैं टिपिकल वाइफ की तरह आपको खुशी खुशी गेट तक छोड़ने जाऊं? तब आप खुश होंगे, मुझसे नहीं होगा। हाँ तो जाहिर सी बात है। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। सीरियसली वर्दा? अच्छा प्लीज सोने देना। अब अच्छे हबीज की तरह बीवी की नींद खराब नहीं करें, जाएं। ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ। खुदाफिज। बाय। अबू जी, आज आप मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो अबू, मेरी बाइक कहाँ है? अज़मी को दे दिए मैं कंपनी से गाड़ी मिल गई है। और ये खुदा कहाँ गई है? यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी क्यों? इंटरव्यू। वो आपको नहीं लगता कि उसकी शादी के बारे में आपको सोचना चाहिए? उसकी शादी करें। और आरिस, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तुम ऑफिस जाओ। ये लड़का भी ना।
मामा यू ओके? क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, आप परेशान लग रही हैं। क्योंकि मैं हूँ परेशान। क्या हुआ है मुझे बताएं। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। एक बेटी का दुख ना सिर्फ उसकी माँ ही समझ सकती। तुम और तुम्हारे बाबा जो है ना, उनको तो बस इस्माइल साहब की फैमिली ना फरिश्तों की फैमिली लगती है। गलत क्यों बात को बढ़ावा दे रही है? बात क्या है वो बताओ ना। बात सुनने से पहले ही आपको बढ़ावा लग रहा है, सुनने के बाद यकीन करेंगे क्या आप? मामा बताएं क्या हुआ है। तुम्हारी होने वाली सास से ये घटियापन की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने चंद दिन की दुल्हन से उसके जेवरात छीन लिए। सरवत मुबारक हो बहुत बहुत। तुमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करी। बस सफिया, अल्लाह ने इज्जत रख ली। हाँ वाकई, अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदे की इज्जत की बहुत परवाह करता है। लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ, खुदा की मंगनी कर दी और फिर बेटे की झटपट शादी कर दी। बस जो नसीब में हो। हाँ भाई, अपनी खुदा तो अपनी आदत और फितरत की वजह से हर दिल लतीफ है। वैसे तुमने कमेटी के अभी तक पैसे नहीं भिजवाए, 1 हफ्ता ऊपर हो गया और इस महीने तुम्हें पूरे 20,000 रुपये देने। हाँ सफिया, याद है मुझे। बस अरीज से बात करती हूँ, सैलरी उसे मिल गई होगी। चलो ठीक है, चाय पियो। अच्छा। आप कहना क्या चाहती है मामा? इस घटियापन की मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी। मतलब अगर तुम्हारे बाबा ने अपनी बेटी को उसकी हैसियत के मुताबिक गोल्ड दिया है, तो क्या वो उसे वहां ससुराल के हक से महरूम रखेंगे? कमाल है ना। हो सकता है भाभी को कोई जरूरत ऐसी आन पड़ी हो जिसकी वजह से सब कुछ करना पड़ा हो। गलत बात है, आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आरिस भी अच्छी जॉब पे लग गया है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए थी तो तुम आरिस से बोल सकते थे। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ। क्या करती हो? ये सब बातें बच्चों के सामने डिस्कस करने वाली होती हैं क्या? जी बरकत करती हो तुम। और सुनो, वर्ता को समझाओ कि अपने घर की बातें वहीं तक रखे, यहाँ आके तुम्हें ना बताया करे। हाँ तो एक बेटी अपना दुख माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? आपसे कहेगी। नहीं दे। अच्छा बस कर दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तुम एक काम करो कि वर्दा को एक और सेट लेके दे दो। आपने बस उन पे फोकस रखना है। जैसे ही सुप्रेस ने अपने सेंसेशन रिसीव करना शुरू कर दी, ये चल सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग ख्याल रखेंगे। ओके, तो गुड, हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओके ओके। शहीर बेटा, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर ने तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है। मिस सुधा, क्या आप मुझे बता सकती हैं, फ्रेश की रिजर्वेशन होने के बावजूद, विदाउट एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? अब सर मुझे लगता है मेरी रिकमेंडेशन के पीछे मेरी एक लंबी स्ट्रगल है और मेरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को मुझसे बहुत सारी उम्मीद है। उन्हें लगता है मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
ये सब कुछ उनकी कोऑपरेशन और गाइडेंस की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। ओके मिस सुधा, हम आपको बताते हैं। हाँ सफिया, याद है मुझे। बस अरीज से बात करती हूँ, सैलरी उसे मिल गई होगी। 20,000 रुपए आरेज देगा, ये मेरा मसला नहीं है, मगर आरेज को उन सब से दूर रखने के लिए कुछ तो करना होगा ना। खुदा पहले ही जॉब सर्च कर रही है, वो उस घर में मजीद मजबूत हो जाएगी। मुझे आरेज को अपना बनाकर रखने के लिए उनसे दूर रखना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप काफी खुश नजर आ रही हैं, सब खैरियत तो है? बिल्कुल, सेट मैंने ले लिया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से आ जाए, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। मुंह मीठा करें। लेकिन क्यों? अम्मी करें तो बताती हूँ। तुम भी ना। ये मुंह मीठा करें। बस इतना था? अब तो बता दो। अम्मी, आपकी दुआओं से आज मुझे जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप या मेहनत भी तो बहुत करती है ना। मुबारक। जॉब तो तुम्हें मिलनी ही थी, और मिलती कैसे? क्योंकि मर्दों को मुतासिर करना तो तुम्हें वैसे भी बहुत अच्छे से आता है, नहीं? वर्दा आपी, कैसी बात कर रही हैं आप? अज़मी, एक मिनट। वर्दा, तुम क्या चाहती हो? ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। खुदा, बल्कि इस घर को बिखेरने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों गिर गई हो तुम इतना? जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सिर्फ फसाद ही कर रही हो। खुदा, तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? जब से इस घर में आई हो, तुम सब मिलके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तुमने रिश्ते के साथ साथ नजरें तक बदल ली मुझसे। मैं वही वर्दा हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। देखा आप लोगों ने, बेइज्जती करते हैं लोग सब मिलके मेरी। भाई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको देखकर खुशी हो रही है। खुशी हो रही है मुझे मासूर, बेबस, लाचार देखकर? तुम्हें खुशी हो रही? मैंने अपना आधा वजूद खो दिया, तुम खुश हो? शहीर बेटा, मामा, मुझे किसी की झूठी हमदर्दी और तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है। चलें आप। मामा, देखा आपने
किस तरह उसने सब कुछ सुना और खामोशी से चला गया बाहर। मेरी बेइज्जती सुनने के बावजूद उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वर्दा, अजमीर के दिल में हुदा की मोहब्बत बहुत गहरी जा चुकी है। उसको इतना आसान नहीं है दिल से निकालना जितना आसान हम समझ रहे थे। और अजमीर और आरेज की मोहब्बत में बहुत फर्क है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो कि तुमने आरेज को शुरू दिन से काबू में रखा हुआ है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज अब कुछ करें और अलग करें इन दोनों को। कर रही हूँ कोशिश, इतना आसान थोड़ी जितना तुम समझ रही हो। जब छोड़ो, सेट का बताओ क्या करना है। मैं तो इसलिए आई थी कि अजमीर के सामने देना, लेकिन वो तो चला गया। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रही हैं? आप क्यों नहीं कुछ करती हैं? मुझे ये दोनों साथ में नहीं चाहिए अब। जूस आंटी। तुमसे तो मुझे बहुत तवक्कुआत थी, बल्कि बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी। तवक्कुआत तो आंटी हमेशा अच्छी होती है ना, लेकिन कभी कभी हम बुरे लोगों से लगा लेते हैं। मैंने आपके लिए फ्रेश जूस बनाया। देख लिया ना सब कुछ। अब आप कुछ करेंगी या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? कुछ और चाहिए बेटा? No more. I just want to be alone. I hate you, Huda. Really hate you, Huda. गलत, बिल्कुल गलत। तो जो कुछ किया है खुदा बहुत गलत किया है, बहुत गलत। I hate you. वर्दा की अम्मी आई हुई है और वो क्या कहना चाह रही? मैं अब ये क्या बताएंगी? बताती तो मैं हूँ आपको भाई साहब। कौन इज्जतदार लोग होते हैं जो बहू बेटी को कुछ देकर वापस ले ले? मतलब अगर देने की नीयत ही नहीं थी तो दुनिया दिखावे के लिए दिया ही क्यों? मायूस किया आपने मुझे। भाभी, इस वक्त जिस लहजे में आप मुझसे बात कर रही हैं, मायूस तो मैं हो रहा हूं आपसे। दोस्त की ज़ौजा, बहू की माँ, रवादारी का दामन छोड़ के एक मामूली से सेट के लिए हमें कटेरे में खड़ा कर रही है। बेटी के मामलात को घर में ही सुलझा लेना चाहिए, वरना मैके से आई हिमायत ससुराल में बनते मकाम को कमजोर कर देती है। भाभी, वर्दा बेटा, एक बार मुझसे कहा होता कि तुम्हारे शौहर की कुव्वत खरीद नहीं थी तो तुम्हारा ये ससुर तुम्हारे जेवर की गिनती मुकम्मल कर देता। सरवत, मुझे यकीन है कि वर्दा ने घर आई मां से खाने का नहीं पूछा होगा। भाभी को खाना खिला के भेजना। मैं खाना नहीं खाने आई हूँ यहाँ, ये सेट देने आई हूँ इसको। बेचारे माँ बाप तो बेटी की शादी करके फंस ही जाते। बेटी को खुश करने की कोशिश करे तो ससुराल वाले नाराज। ससुराल वालों को जितना भी मनाने की कोशिश करे ना, पल भर में सब खत्म हो जाता है। तो कहती हूँ मौत ही होगा,
जिस दिन बेटी के ससुराल वाले मैं कैसे खुश हो जाए। ये लो तुम्हारा सेट, नया लाई हूं मैं।